मकान बना रहा था, दीवार को थोड़ा सा ऊपर उठाता और दीवार गिर जाती, फिर वो दीवार 3-4 फीट ऊपर उठाता और फिर वो दीवार गिर जाती। उधर सामने ये संत बैठे थे, वो हंसने लगे। उसने देखा संत हंस क्यों रहे। बोले भगवान आप हंस क्यों रहे हो। बोले हंस रहा हूं, आप बिना नींव के मकान बनाना चाहते हो, दीवार तो बना रहा है तो वो गिर रही है। बोले आप ही बताओ इसका कारण क्या है, दीवार क्यों गिर रही है। बोले इसकी नींव कहाँ है। तो उस युवक ने जवाब दिया कि मूर्ख होते हैं वो लोग जो कभी दिखती भी नहीं है और कभी उसका अस्तित्व मालूम नहीं चला कि कैसा है, फिर भी अपना समय और अपना पैसा बर्बाद कर देते हैं उस नींव में। तब संत को और हंसी आई कि मूर्ख वो नहीं है, मूर्ख तुम हो जो बिना नींव के मकान या दीवार खड़ी करना चाहते हैं। आज के इंसान की भी यही स्थिति है। निवाली नाम है ना यहाँ के गांव का, निवाली। तो आलीशान भवन बनाना चाहते हो तो नींव पहले जरूरी है, नींव आली निवाली, ठीक है ना। आलीशान भवन तभी बन पाएगा जब उसकी नींव मजबूत होगी। हम अपने संबंधों को देख लेते हैं कि हमारे संबंध कैसे हैं, वो दिखते हैं। हम अपने संपत्ति को देख लेते हैं कि हमारे पास कितनी संपत्ति है। हम अपने शरीर को भी देख लेते हैं, नाड़ी चेक करके हमारी दीदी बताती है आपको ये कमी है, ये ऐसा है। शारीरिक शरीर संपत्ति और संबंधी का तो ध्यान रखते हैं, लेकिन जो जीवन में महत्वपूर्ण अंग है जिसके कारण शरीर संपत्ति और संबंध बनते हैं उसका कोई ध्यान नहीं रखता है। जैसे ये एक निवाली का ये छोटा सा फली है, तालाब है ना, तो तालाब की शोभा पानी से होती है, तालाब की शोभा पानी से होती है, पहाड़ की शोभा पेड़ से होती है, और बच्चों की यहाँ पर बैठे हुए हैं शिक्षा की शोभा संस्कार से होती है। उसी प्रकार से जीवन की शोभा धर्म से होती है। धर्म के बिना जीवन, धर्म वो नींव है जिस पर आप अपने जीवन का भवन खड़ा करना चाहते हैं। बिना नींव के कोई बिल्डिंग बनी, बिना जड़ के ये पेड़ खड़ा हो जाएगा, नहीं होगा। तो फिर धर्म के बिना आप अपने जीवन को कैसे उन्नत बना पाएंगे। जीवन में धर्म का बहुत बड़ा महत्व है। हम तो कहते हैं कि पुण्य कमाने के लिए धर्म नहीं, जीवन को पुण्य बनाने के लिए धर्म करो। जीवन को पुण्य बनाने के लिए धर्म करो, पाप काटने के लिए धर्म नहीं करो, पाप को त्यागने के लिए धर्म करो। पाप का त्याग करो और स्वर्ग जाने के लिए धर्म मत करो, वो तो उधारी का धर्म है। हमारे यहाँ नगद पेमेंट होता है। स्वर्ग जाने के लिए धर्म मत करो, जीवन को जीते जी स्वर्ग बनाने के लिए धर्म करो। अपने जीवन को धर्म अपने जीवन में आएगा तभी। अभी मैंने बताया कि नींव का कितना महत्व है। एक दूसरा उदाहरण और दे देते हैं। आप लोग सब बच्चे हैं, है ना, और कभी कभी हम भी जब बच्चे थे तो खंबा पकड़ के घूमते हैं ना। एक खंबे को पकड़ लिया और उसके चारों तरफ राउंड करते हैं, सब घूमते हैं। हम भी घूमे, आप भी घूम रहे हो, सब घूम रहे हैं। तो जब तक आप उस खंबे को पकड़े रहते हैं तब तक गिरते हैं क्या?
चक्कर आते हैं क्या? नहीं आता ना कभी भी। खंबे को पकड़ के रखोगे तो चक्कर नहीं आएगा, और जैसे ही खंबा छोड़ देते हैं तो चक्कर आ जाता है, चकनाचूर हो जाएंगे, गिर जाएंगे। बस धर्म वह खंबा है, संसार का कितना भी चक्कर लगाते रहो, लेकिन धर्म रूपी खंबे को पकड़ लो तो आपको कभी भी चक्कर नहीं आएगा, अन्यथा संसार में कहां चकनाचूर हो जाओगे पता ही नहीं चलेगा। इसलिए धर्म के खंबे को पकड़ना बहुत जरूरी है। जैसे फ्लाइट होती है, एक उदाहरण और दे देता हूं, आप लोगों ने देखी होगी ना, आसमान में हवाई जहाज उड़ती है। वो हवाई जहाज उड़ रही है तो उसका संपर्क किसी कंट्रोल रूम से है। जब तक वह संपर्क कंट्रोल रूम से है तब तक वह फ्लाइट है, अन्यथा अन्यथा वह उड़न खटोला से भी खराब है। उड़न खटोला तो फिर भी ठीक है, वो तो धीरे धीरे चलेगा। वह कौन से ट्रायंगल बरमूडा में जाके गिरेगी कोई उसका पता नहीं है। इसी प्रकार से हमारा जीवन जब तक धर्म रूपी कंट्रोल रूम से संपर्क बना रहेगा, हम कितनी भी तेजी से दौड़ें और कितनी भी ऊंचाई पे चले, कभी हमें खतरा नहीं। लेकिन जैसे ही उस धर्म के कंट्रोल रूम से हमारा संपर्क हटा, कौन से ट्रायंगल संसार के बरमूडा में जाके गिरेंगे कोई पता नहीं चलेगा। इसलिए धर्म रूपी खंबे को, धर्म रूपी कंट्रोल रूम को अपने जीवन में अंगीकार करें। समझ में आया? हाँ, धर्म हमें अच्छा सन्मार्ग सिखाता है। आप लोग यहाँ पर सब बैठे हुए हैं तो अभी धर्म के बिना कोई भी नहीं, और केवल धर्म ऐसा नहीं थोड़ी देर के लिए कर लिया और बाकी छुट्टी, फिर छुट्टा हो जाए, ऐसा हमारा धर्म कभी भी नहीं सिखाएगा। धर्म हमारे भारतीय संस्कारों को हमारे भीतर में अपनाने का सिखाते हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर देख के कि आप लोग जब अंदर बैठते हैं तो चप्पल जूते खोलकर बैठते हैं। आजकल के जो विद्यालय हो गए हैं उन विद्यालयों में शिक्षा का क्या मूल्य है? कुछ नहीं। उस शिक्षा का कोई महत्व नहीं जो हमारे संस्कारों को ही लील जाए। ऐसी शिक्षा क्या काम की? हमारे संस्कार तो यही संस्कार थे कि एक लाइन से जूता चप्पल सब खोल दिए और फिर जाके हम अपनी उस विद्या को ग्रहण करेंगे, तब ही आनंद होता है। अन्यथा आज शहरों की स्थिति बड़ी विचित्र हो चुकी है। शहरों में कुछ भी संस्कार नहीं दिए जा रहे हैं। बड़े बड़े विद्यालय तो हैं, आप अपने आप को हीन ना समझे, भले ही स्मार्ट सिटी में नहीं, लेकिन हम स्मार्ट विलेज में रहते हैं। और हमारे आचार्य श्री जी बोलते हैं अब स्मार्ट सिटी की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे स्मार्ट विलेज की जरूरत है। अब स्मार्ट विलेज होगा तो वो सिटी बचेगी, अन्यथा वो सिटी भी नहीं बचेगी। क्यों? वहां पर कोई संस्कार नहीं। नीचे वाले तल्ले में जो रहता है वो यदि ऊपर पहुंच जाए तो, ऊपर मतलब ऊपर के तल्ले में नहीं, वो ऊपर पहुंच जाए तो पता नहीं लगेगा कि नीचे वाला पहुंच चुका है उस ऊपर वाले को। ये संस्कार है। और यहां पर गांव में कोई घटना घटे तो सबको मालूम चलता है, नहीं आज गांव में, क्योंकि पूरा परिवार है। वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति ये केवल मात्र भारत में ही मिलेगी। तो 4 बात करूंगा आज कि धर्म के ऊपर जो आपको बता रहा था कि धर्म क्या है, धर्म क्यों, धर्म कब और धर्म कैसे। क्या बोला मैंने? धर्म क्या है, धर्म क्यों करें हम धर्म। बहुत सारे बच्चों का प्रश्न हो सकता है कि हम धर्म करने की जरूरत क्या है हमको, हम तो खूब पाप करेंगे और पाप से तो देखो पैसा भी आ जाता है, हाँ किसी को भी। लेकिन वो फिर वो विजय माल्या है ना, 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला करके, तो उसका अब वो रोटी तो वही खाता है, बोलो रोटी तो 2 ही खाता है, लेकिन वो कहाँ खा रहा है? बाल बच्चे भारत में,
और वो कहाँ छुपा हुआ फिर रहा है, कोई पता नहीं। इसलिए धर्म हमें जीने का तरीका बताता है कि किस प्रकार से हम जिएंगे। तो सबसे पहले था धर्म क्या। आप केवल पूजा पाठ को धर्म नहीं मान लेना, नैतिकता और प्रामाणिकता और हमारा आध्यात्मिक जागरण कैसे हो सकता है, हम अपनी आत्मा की ओर कैसे लौट सकते हैं। विद्यालय में शिक्षा तो है, शिक्षा किसकी, बोलो। शिक्षा का उद्देश्य क्या। पहले के विद्यालय में मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ रहता था, सा या शिक्षा सा विमुक्ते। आज भी जो सरस्वती का जो चित्र बनता है उसमें नीचे लिखा हुआ रहता है या विद्या सा विमुक्ते। अर्थ क्या है, विद्या वही है जो हमें मुक्ति का मार्ग दिला दे, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर दे। अन्यथा वह विद्या या वह शिक्षा ही नहीं है। आचार्य श्री जी का हाइकू है कि विदेशी शिक्षा नीति, विदेशी शिक्षा, ये 5 अक्षर हो गए। विदेशी शिक्षा नीति ढो रहे हैं, तभी तो ढोर है। ढोर का मतलब जानते हो क्या होता है, बोलो। विदेशी शिक्षा नीति को ढो रहे हैं, तभी तो ढोर हैं। आज देखो यहाँ भारतीय शिक्षा नीति के अनुसार अभी भी चल रहा है, यहाँ पर थोड़ा बहुत बचा हुआ, नहीं तो वो भी कॉन्वेंट के माध्यम से और अंग्रेजी माध्यम के माध्यम से सब बंटा ढाल हो गया है। इसलिए उसको बचाना होगा। वो तुलसीदास की तरह, कालिदास की तरह है, जिस डाल पे बैठा उसी को काटता है। बोले उतरना तो है ही नीचे। हाँ, अपने इतिहास को जानो, समझ में आया। और वो धर्म के माध्यम से ही मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो विदेश धर्म क्या है, धर्म हमें नैतिकता और प्रामाणिकता दिखाता है, सिखाता है। हाँ, हमारे अंदर में नैतिक मूल्य कैसे आएंगे और कैसे हमारी प्रामाणिकता होगी, ये बताता है। एक्चुअल में एक बार ऐसे ही जैसे प्रवचन चल रहा है तो एक चोर आया और वो धर्म की सभा में बैठ गया। अब उस चोर में सरल स्वभाव ही था, जैसे गाँव के आप लोग बच्चे होते हैं। तो उसने अपना हमेशा के लिए चोरी का धंधा छोड़ दिया। चोरी का धंधा छोड़ दिया कि आज के बाद में हम चोरी नहीं करेंगे अब, क्योंकि ये बाबा सही बोल रहे हैं कि धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करो, पाप को नहीं। और चोरी का माल तो वैसे भी मोरी में चला जाता है। अब उसी सभा में आगे की पंक्ति में बैठ रहे सेठ जी भी प्रवचन सुन रहे थे। सेठ जी दुकान पे गए, दूसरे दिन वो चोर उसकी दुकान पे सामान लेने गया। उस सेठ जी ने डंडी मार ली। सेठ जी ने कमती नापतोल होता है ना, डंडी मार ली। अब चोर से चोरी करे तो पकड़ में तो आएगा ही। वो तुरंत जान गया, बोले सेठ जी क्या कर रहे हो ये, कल आप आगे की पंक्ति में बैठ के प्रवचन सुन रहे थे, मैं तो पीछे बैठा था सभा में और मैंने चोरी का त्याग कर दिया। बोले सुनो, वो महाराज की धर्म सभा थी और ये धंधा, हम धर्म और धंधा में कभी भी मिलावट नहीं करते। हम धर्म और धंधा में कभी भी मिलावट नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में नैतिकता और प्रामाणिकता रहेगी, 3 काल में नहीं रहेगी। आज छोटे छोटे बच्चों में भी नैतिकता और प्रामाणिकता हटती चली जा रही है, क्योंकि मोबाइल के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से ये सब चीजें जानने लगे हैं अपन लोग। समझ में आ रहा है। तो अपने मन को साफ रखो, तभी हमारा इंसाफ होगा, अन्यथा इंसाफ होने वाला नहीं है। वहां भगवान के घर में अभी भी कोई देख नहीं रहा है, समझ सोच लेना। वहां तो कैमरा हमेशा 24 चलता ही रहता है। इसलिए फिर धर्म क्यों करें, बोलो। धर्म हमें अच्छी बुद्धि देता है, धर्म हमें अच्छी बात सिखाता है। धर्म हमें, अभी प्रार्थना की ना, क्या प्रार्थना की थी अभी आप लोगों ने, कि हाँ, मन का विश्वास हमेशा आगे बढ़ते जाए, साहस हमें लौटाता है। इसलिए धर्म हमें हमेशा आगे की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। कुछ लोग कहते हैं
कि धर्म तो सब जगह है, धर्म तो सब जगह है, फिर हम मंदिर में ही क्यों जाएं? जैसे विद्यालय है, ये भी मंदिर है, ये विद्या का मंदिर है, तो मैं तो कहता हूं सबसे बड़ा मंदिर है ये। हाँ, जीता जागता, तो हम ऐसे स्थान पे ही क्यों जाएं? तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि हवा सब जगह है या नहीं है, बोलो? हवा सब जगह है। फिर आप लोगों के टायर में यदि मान लीजिए हवा कम हो जाए तो आप लोग कहाँ जाते हो? अरे जो फिलिंग स्टेशन होता है वहां जाते हैं। हाँ, वही पंचर की दुकान पे आजकल गांव में वही चलता है, क्योंकि हवा वही भरती है। हाँ, वो पंचर नहीं करेगा, हवा भरेगा, लेकिन वो पंप से भरेगा। क्यों वहां क्यों गए? क्योंकि वहां प्रेशर के साथ में हवा है, ठीक है ना? हवा तो सब जगह है, लेकिन हवा भरने के लिए हमें फिलिंग स्टेशन ही जाना पड़ता है। ऐसे ही धर्म तो सब जगह है, लेकिन धर्म का सच्चा रूप विद्यालय में और मंदिर में ही मिलेगा, वो हर जगह नहीं मिल पाएगा। इसलिए अपने जीवन में थोड़ा समय निकालकर हमें भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में, और सरस्वती या यहाँ पर विद्यालय है तो विद्यालय के अंदर आए। फिर धर्म कब करें? जब जागे तभी सवेरा, जहाँ से शुरुआत करें वहीं से कर दो। आप ऐसा मत समझ लेना बच्चों, हमारे यहाँ तो 8 साल की उम्र में, 8 साल से तो सब बड़े हैं, यहाँ बैठे हुए जितने सब 8 साल से बड़े हैं। 8 साल की उम्र में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, मतलब मोक्ष की प्राप्ति 8 साल की उम्र में। इसलिए आप अपने आप को कभी भी छोटा न समझें, लेकिन आदमी के कब्र में पांव लटकते रहते हैं और फिर भी वो धर्म करना नहीं चाहता, उसको भगवान का नाम लेना पसंद नहीं आता। एक आदमी मरणासन्न था, और वो मरणासन्न था तो बेटे बोले, पिताजी भगवान का नाम ले, अब अंतिम समय है, आप इधर उधर की बात अपने दिमाग में मत लाओ। हाँ, अच्छा याद दिलाया बेटा, वो भगवान दास ने 2 महीने का अपन का मकान का भाड़ा नहीं दिया, उससे भाड़ा ले लेना। जब मर रहा है आदमी तब भी उसको भगवान दास याद आ रहा है। बच्चों ने सोचा कि अब मर रहा है तो भैया इसको राम का नाम बोले, भगवान का नाम में नहीं हो रहा, तो कि पिताजी भगवान का नाम नहीं सही, राम का नाम ले, राम का नाम। आप भगवान के नाम में तो आप, हाँ, रामलाल चौधरी ने भी 3 महीने का ब्याज नहीं दिया, उससे ब्याज लेना है। ऐसी स्थिति में कभी धर्म होगा, बोलो? इसलिए धर्म कर लो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन तो आप लोग गा लेते हो, लेकिन जब जागे तभी सवेरा। उम्र नहीं होती, धर्म करने की कोई उम्र नहीं होती, और धर्म सर्वत्र करेंगे। फिर उसके बाद में धर्म कैसे करें, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए कि महाराज जी हम धर्म कैसे करें। तो इसके लिए भावों से भर के करें। जैसे अभी आप सुन रहे हैं तो कुछ लोगों का ध्यान इधर उधर हो सकता है ना, तो वो पूरी बात ग्रहण नहीं कर पाएंगे। और जैसे आपको यदि पढ़ा रहे हैं जिस समय, उस समय यदि आपका ध्यान इधर उधर जाएगा तो आप क्या पढ़ पाएंगे क्या? बीच में एक बात याद आ गई, सुना दे तो हाउ तो बोलो। हाँ, आप लोग हाउ नहीं बोल रहे, हाँ, डर रहे हैं बच्चे, छोटे बच्चे हैं। तो एक बार टीचर ने खड़े होके बोला कि बच्चों बताओ सत्य और भ्रम में क्या अंतर है, सत्य और भ्रम में क्या अंतर है। एक बच्चा था हमारी तरह, थोड़ा सा ज्यादा मतलब होशियार, तो बस सर हम बताएं, बोले बताओ। तो बोले आप पढ़ा रहे हैं ये सत्य है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं ये आपका भ्रम है। क्या बोला? आप पढ़ा रहे हैं सर ये तो बिल्कुल सत्य है, समझ में नहीं आया, लेकिन हम पढ़ रहे हैं ये आपका भ्रम है। लेकिन साधु कभी भ्रम में नहीं जीते, हम बोल रहे हैं ये सत्य है, लेकिन आप सुन रहे हैं तो आपकी मर्जी, नहीं सुन रहे कोई बात नहीं। तो कैसे करें धर्म, ये महत्वपूर्ण है। भीतर से करें, भावों से भरकर करें। एक बार एक शिष्य था, उसने गुरु से कहा, गुरु जी 12 साल हो गए,
आज तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। क्या बोला? 12 साल हो गए, आज तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अब शिष्यों को समझाने के लिए कई तरह का हथकंडा अपनाया जाता है, ठीक है ना। तो उसने कहा, गुरुजी ने कहा कि चलो आज अपन नदी नहाने चलेंगे। कहाँ चलेंगे? नदी नहाने चलेंगे। और नदी पे नहाने गए, और जैसे ही नदी के थोड़ा सा आगे अंदर में पहुंचे, गुरुजी ने शिष्य के बाल पकड़े और उसको बिल्कुल नीचे डुबा दिया, दबा के पकड़ लिया। अब शिष्य पूरी ताकत लगा के ऊपर उठा। गुरुजी ये क्या कर रहे थे? मेरे तो प्राण निकल जाते अभी। बोले जिस प्रकार से तुम्हें नीचे अभी श्वास लेने में 1 मिनट भी अगर देरी होती तो तुम्हें घुटन का अनुभव हो रहा था, उसी प्रकार से जब तुम्हें जीवन में ये अंगीकार कर लोगे, इसी प्रकार की घुटन मेरे अंदर में हो रही है, तो धर्म आपके अंदर में भीतर में तुरंत आ जाएगा। लेकिन आज तक हमने उस घुटन का अनुभव ही नहीं किया। अपने जीवन में उस घुटन को अपनाएं। 4 बात करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। समय भी हो रहा है और आगे भी अपन को चलना है कि आप लोग बालक, यहाँ पर बालिकाएं सब बैठे हुए हैं, आप लोग अपने जीवन में इन 4 बातों को याद रखेंगे तो अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। मित्र नहीं हो चल जाएगा, लेकिन अच्छा मित्र होना जरूरी है। क्या बोला? पहली बात, मित्र नहीं होगा जीवन में चल जाएगा, लेकिन मित्र अच्छा होना चाहिए, जो आपके विचारों को नीचे की ओर ले जाता हो, जो आपके संस्कारों को गिरा देता हो, जो आपकी भावनाओं को गलत वे में ले जाता है, जो आपको गलत मार्ग, जैसे पाप होता है ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, 5 पाप होते हैं। इन पापों को करने में आपको लिप्त कर देता है, वो मित्र नहीं, आपका शत्रु कहलाएगा। इसलिए जैसी संगत वैसी रंगत। हाँ, जैसी संगत होगी। अच्छा ये बताओ बच्चों, आपके एक हाथ में गुलाब का फूल है और दूसरे हाथ में कोयला, ठीक है ना। जिस हाथ में गुलाब का फूल है उस हाथ में गुलाब का फूल आप फेंक दो नीचे, उसके बाद में भी क्या बचेगी? सुगंध, खुशबू। और जिस हाथ में कोयला है, कोयला भी फेंक दो, उसके बाद में आपके हाथ में क्या बचेगा? कालापन, ठीक है ना। कोयले के पास बैठोगे तो कालापन लगेगा, और गुलाब के साथ रहोगे तो कांटों के बीच में भी मुस्कुराना सीख जाओगे। इसलिए गुलाब के साथ रहना अच्छा है, कोयले के साथ रहना नहीं। फिर दूसरा है सकारात्मक सोचे हमेशा। दूसरा क्या बताया मैंने? हाँ, सही सोचे। सकारात्मकता का मतलब है सही, पॉजिटिव थिंकिंग। धर्म के माध्यम से ही पॉजिटिव थिंकिंग आती है। इसलिए आप हमेशा अपने मस्तिष्क में नेगेटिव मत सोचो, ये काम मेरे से नहीं होगा, ऐसा 3 काल में मत सोचो। हमारी डिक्शनरी में ना शब्द नहीं है। क्या बोला? ना शब्द नहीं होना चाहिए। हाँ, कि ये मेरे से नहीं होगा, सब होगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बिलीव इट। विवेकानंद कहते हैं एवरीथिंग इज पॉसिबल, बिलीव इट। विश्वास तो करो। आप विश्वास करेंगे तो हर कुछ संभव है। तबीयत से एक पत्थर उछाल के तो देख, आसमान में भी छेद हो सकता है। हाँ, लेकिन आप उछालेंगे तब तो। फिर तीसरा है माता पिता की और गुरु की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करेंगे। तीसरा क्या बोला मैंने? माता पिता और गुरुजन की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करेंगे। अपने जीवन में इसको अपना लेंगे, आप हमेशा आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। और अन्यथा जो माता पिता और गुरुओं की आज्ञा का पालन करेगा उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आएंगे, और जो माता पिता और गुरुजन की आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसके जीवन में हमेशा हमेशा कष्ट ही रहेंगे।
कष्टी रहेंगे। और चौथी और अंतिम बात, मेहनत करना सीखो, पढ़ने लिखने के साथ में स्वावलंबी बनो। आप स्वावलंबी बनेंगे, हमारी शिक्षा भी स्वावलंबी जैसी होनी चाहिए। यहाँ के अध्यापक महोदय से या अध्यापिका से भी हम कहना चाहेंगे, इन बच्चों में ऐसे गट्स दें आप जो इनको अपने पाँव पर भी खड़ा करें। भले ही दीपक बनाना, मिट्टी के दीपक बनाना है ना, ये जो पेपर्स होते हैं, इस पेपर से, रद्दी से भी बहुत सारे आइटम्स बनते हैं। आपको बताएं, आज इसकी बहुत कीमत हो चुकी है। इसको कौशल उन्नयन, कल भी मैंने बोला था विद्यालय में, वहां पर कौशल उन्नयन, स्किल डेवलपमेंट और शिल्प कला, ये शिल्प में आता है अपना। हाँ, इसलिए हथकरघा के माध्यम से कपड़ा बुनना, ये भी आप बताएं इनको, इसके माध्यम से बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। कोशिश वालों तो बोलते ही हैं, लेकिन मेहनत करने वाला जंगल में भी चला जाएगा तो भी मंगल हो जाएगा। और जो वाइट कॉलर जॉब, हम तो नौकर बनेंगे, तो नौकर बन जाओ, नौकर बन के कुछ भी नहीं हो पाएगा। अपने जीवन को उन्नत करना चाहते तो इन 4 बातों को अपने जीवन में हमेशा अपनाएंगे, तभी वह जीवन आपका सफल होगा। सफल हो, इसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आपके गांव का नाम है क्या? पलसूद। पलसूद है ना? तो पलसूद का पा क्या कह रहा है? पलसूद का पा कह रहा है परोपकार से ही जीवन का उपकार होगा। पलसूद का पा कह रहा है परोपकार से ही जीवन का उपकार होगा। फिर ल क्या कह रहा है? ल कह रहा है लगाम जीवन की गुरु को सौंपने से ही जीवन का अंधकार दूर होगा। लगाम जीवन की गुरु को सौंपने से ही जीवन का अंधकार दूर होगा। और सू क्या कह रहा है? सूझबूझ से ही जीवन का मार्ग प्रशस्त होगा। सूझबूझ से ही जीवन का मार्ग प्रशस्त होगा। और द कह रहा है दहन बुराइयों का होगा तो ही जीवन का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा। दहन बुराइयों का होगा तो ही जीवन का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा। अपने जीवन का अगर आप चाहते हो उपकार, अपने जीवन का आप उत्कृष्टता की ओर ले जाना चाहते हो, तो उसमें परोपकार भाव रखना बहुत जरूरी है। एक भक्त भगवान की खूब भक्ति कर रहा था, खूब अर्चना कर रहा था, और भगवान प्रसन्न भी हो गए और भक्त से पूछा, बोल क्या चाहिए तुझे? तो भक्त भी बड़ा आस्थावान श्रद्धावान था। उसने कहा, भगवान बस 2 चीज मुझे दे दो, बस 2 चीज मुझे दे दो। बोलो क्या चाहिए? बोले जिन्होंने मुझ पर उपकार किया उनको कभी भूलूं नहीं। जिन्होंने मुझ पर उपकार किया है उनको कभी भूलूं नहीं, पहली बात। और उपकार करने का मौका मिले तो पीछे हटूं नहीं, दूसरी बात। इतना आशीर्वाद दे दो कि जब भी कभी मौका मिले तो हटूं नहीं। आपने विचार किया कि आप पर भी बहुत लोगों का उपकार है, माता पिता का उपकार है और अन्य लोगों का उपकार है। उस उपकार को आप भूलोगे तो नहीं। अगर आप उस उपकार को नहीं भूलो तो ध्यान रखना, जो उनकी भावनाएं हैं, जो उन्होंने आपके लिए सोच रखा है, जो सपना आपके लिए उन्होंने बनाया है, उन सपनों को पूरा करना। ऐसा नहीं कि यहाँ आने के बाद आप उनके भावों को भूल जाओ और अपनी जो मानसिक स्थिति है या जो अपनी विचारधारा है वो बदल लो। क्योंकि होता ये हैगा कि घर में हम रहते हैं, घर के संस्कार रहते हैं, लेकिन जब घर से बाहर आते हैं और जब हम उम्र वालों से मिलते हैं और हम उम्र वालों से मिलते हैं तो बहुत जल्दी हम फिसल जाते हैं और बहुत जल्दी अपने आप को हम, अपने जीवन को हम समाप्त कर लेते हैं। तो कभी ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे परिवार को और अपने लोगों को नीचा देखना पड़े। ये उनके ऊपर उपकार करना क्या है? ये भी बहुत बड़ा उपकार है कि उनके भावों को पूरा आप करना। और दूसरा, कभी किसी की
आपको उपकार करने का मौका मिले तो कभी पीछे मत हटना, बिल्कुल तत्पर हो जाना कि हमें उपकार करना है, सेवा करना है, और उनकी सेवा करके ही अपने आप को उपकृत मानना। एक बहुत गरीब व्यक्ति था, एक बहुत गरीब व्यक्ति था, और वो गरीब व्यक्ति था, मंदिर में वो पुजारी था। अब तनख्वाह बहुत कम, परिवार बहुत बड़ा था, तनख्वाह कम थी, तो किसी एक सज्जन व्यक्ति ने सोचा क्यों ना इसकी मदद की जाए, और समाज के लोगों से कहा जाए कि इसकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, इसका वेतन बढ़ाया जाए। लेकिन कोई चलती है क्या किसी की? नहीं चलती। तो फिर उसने क्या उपाय किया? उसने वो जो उपाय किया, परोपकार की बात थी, तो उसने जो उपाय किया वो उपाय ये किया कि सबसे अच्छा तो एक काम करता हूँ, मैं अपने यहाँ ही इस व्यक्ति को बुलाता हूँ, और बुलाने के बाद उसने कहा कि भैया इस घर में, जो मैं जिस घर में या जिसमें दुकान पे रहता हूँ, उस दुकान की बहुत एनर्जी कम है। इस एनर्जी को बढ़ाने के लिए, इस ऊर्जा को बढ़ाने के लिए रोज आपको आना है। आप मंदिर में जैसी भक्ति करते हो ऐसे यहाँ भी आराधना करना है, जाप अनुष्ठान करना है। मैं इतने पैसे आपको 10,000 रुपये महीने आपको इस बात का दूंगा, रोज 2 घंटे आके यहाँ अनुष्ठान करना। उसने सामने वाले के दुख को अपना दुख समझा और उसको परोपकार के लिए, मदद के लिए हाथ बढ़ा दिया। ऐसे ही आप लोगों को भी हमेशा परोपकार के लिए, मदद के लिए हमेशा आगे बढ़ते जाना है। और दूसरी बात, सेवा में कभी पीछे नहीं हटना है। एक अच्छी याद आ गई अभी सेवा के ऊपर, एक बालक की कहानी है। वो आप कहानी नहीं, सत्य घटना है। सत्य घटना हमेशा पसंद करता हूँ मैं, और आप लोगों को देख के वो घटना तो याद आ गई। विषय तो दूसरा था आज का, इन लोगों के लिए गुरु के ऊपर विषय सोचा था, लेकिन अब आप लोग बैठे हो तो आप लोगों के सामने एक वो बालक की कहानी आपके सामने रखता हूँ। परीक्षाओं का समय चल रहा था, और परीक्षाओं के समय वो बालक अपनी एग्ज़ाम देने के लिए स्कूल की ओर, विद्यालय की ओर, स्कूल तो नहीं बोलना चाहिए, विद्यालय बोलना चाहिए, क्योंकि ये जो स्कूल शब्द है, आप लोग स्कूल बोलते हो विद्यालय बोलते हो? स्कूल बोलते हो। ये स्कूल की आपने डिक्शनरी में अर्थ देखा क्या होता है स्कूल का? नहीं देखा? तो बच्चों, स्कूल का अर्थ जो है ना, वो बड़ा ऐसा है, ये जो स्कूल है इसका डिक्शनरी में आपको अर्थ नहीं मिलेगा। पूर्व में अंग्रेज लोगों ने यहाँ देखा कि यहाँ क्या चलता है, गुरुकुल। क्या चलता है? गुरुकुल। तो बोले यहाँ गुरुकुल चलता है, तो उस गुरुकुल के तर्ज पर उन्होंने कार्मेंट स्कूलों की स्थापना करी। तो उसने उन्होंने गुरुकुल को, वो किसको मानते थे? वो ईश को मानते थे, तो उन्होंने ईश स्कूल नाम रखा उसका। ईश का कुल स्कूल, जैसे गुरु का कुल गुरुकुल होता है, ऐसे ईश का कुल स्कूल। तो ऐसे कार्मेंट को स्कूल बोलते हैं, लेकिन आप तो हिंदी, भारत माता की हिंदी विद्यालय ना है, तो यहाँ तो विद्यालय बोलना, आपको स्कूल नहीं बोलना है। हमारे मुख से निकल जाता है, हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो वो विद्यालय की ओर पढ़ने के लिए जा रहा था, एग्ज़ाम के लिए जा रहा था, परीक्षा देने जा रहा था, और हुआ ये कि रास्ते में एक वृद्ध महिला एक्सीडेंट के माध्यम से किसी ने टक्कर मार दी होगी, और वो जो टक्कर मारी होगी तो गिरी होगी और तड़प रही होगी। अब वो जो बालक था उस महिला को देखता है, उस वृद्ध माँ को देखता है। वृद्ध माँ को देखने के बाद वो देखता है कि ये तो मदद की, इसको तो ज़रूरत है, परंतु अब वार्षिक परीक्षा है, एनुअल एग्ज़ाम है, और पेपर सामने है, और समय कम है। अब उसे ये लगता है कि अगर मैं माँ की मदद करता हूँ तो फिर परीक्षा में जाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना तो है नहीं समय मेरे पास कि मैं माँ को अस्पताल तक पहुँचा दूँ और फिर उसके बाद वहाँ पहुँचूँ। अब विचार करता है, वो अपने मन में उसके द्वंद्व चल रहा है कि क्या करूँ मैं एक तरफ सेवा करूँ तो मेरा साल खराब होता है, पूरे साल भर मैंने मेहनत करी है, अब मैं सेवा को मौका दूँ कि पढ़ाई को किसको दूँ? बहुत विचार करने के बाद, बहुत द्वंद्व के बाद उसने सोचा कोई बात नहीं, 1 साल खराब हो जाएगा तो हो जाएगा, पर मुझे तो इस माँ की सेवा करना चाहिए। और उसने वो विचार बनाकर एक ऑटो रिक्शा को रोका। रोकने के बाद उस माँ को, उस वृद्ध माँ को बिठाया और अस्पताल की ओर ले गया। जब अस्पताल की ओर ले गया, डॉक्टर देखता है तो वो दफ्ती क्या बोलते हैं आप, वो जिस पे पेपर लिखते हैं ना, हमारे समय चलती दफ्ती, पुस्ता जिस पे पेपर लिखते हैं ना अपन, क्या बोलते हैं? कार्डबोर्ड बोलते हैं, तख्ती बोलते हैं। उस तख्ती को देखकर
उस डॉक्टर ने सोचा निश्चित तौर से एग्ज़ाम चल रही है, परीक्षा का समय चल रहा है और ये बालक जो है परीक्षा में जा रहा होगा और कपड़े की वेशभूषा से नहीं लग रहा है कि इसका इनके कोई है। तो उन्होंने पूछा कहाँ से, तो उन्होंने बताया कि मैं आ रहा था, ऐसा ऐसा हो गया। तो बहुत अच्छा। फिर जब माँ को अंदर, दादी माँ को अंदर उन्होंने एडमिट किया तो उस बालक से एक बात बोली, बोले बेटा तुम्हारी एनुअल एग्ज़ाम है ना, हाँ तुम चले जाओ। तो बोले अब जाके करूँगा क्या मैं, अब तो मैं जाऊँगा मुझे अंदर भी एंट्री नहीं मिलेगी, अब तो मैं जा नहीं पाऊँगा। तो डॉक्टर साहब को बड़ा मतलब बड़ी प्रसन्नता हुई कि ऐसा भी त्याग है कि एग्ज़ाम हॉल में ना बैठने को मिले तो नहीं, लेकिन सेवा का मौका मिले तो पहले सेवा करना चाहिए। है आपके अंदर ऐसा हृदय, है क्या, है ऐसा? अगर आपके साथ ऐसा घटित हो जाएगा तो आप क्या करोगे बताओ? ऐसा करोगे? आप एग्ज़ाम देने जाओगे कि सेवा करने? पक्का? भैया बहुत अच्छा, ताली इनके लिए आप लोग बजा दो। अगर यहाँ के विद्यालय में अगर सेवा के संस्कार दिए जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि, तो उस बालक ने तो वही किया। और जब उन्होंने देखा डॉक्टर साहब ने तो उन्होंने पूछा ये विद्यालय आगे जो है वहीं है ना? बोले हाँ उस विद्यालय के प्रिंसिपल को हम अच्छे से जानते हैं, आप चिंता नहीं करो, हम माँ को देख लेंगे, आप जाओ। तो बोले वहाँ हमें प्रवेश नहीं मिलेगा। बोले हम आपके सामने फ़ोन लगाते हैं। उन्होंने वहीं से फ़ोन लगाया और फ़ोन लगाने के बाद वहाँ बोला सत्य घटना है ये, मैंने पढ़ी थी वो आपके सामने रख रहा हूँ। फ़ोन लगा के बोला ऐसा ऐसा बालक है, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, वो सेवा के निमित्त से लेट हो गया है, इसको आप अंदर कर लेना ताकि ये अपना पेपर दे सके। और उस बालक को भिजवा दिया। और वो बालक वहाँ पहुँचता है, पहुँचने के बाद उसकी एंट्री होती है तो उससे कह दिया जाता है आपको अपना पेपर 1.5 घंटे में करना है, 1.5 घंटे के अंदर अंदर आप अपना पेपर समाप्त कर लेना। तो अब वो बालक पूरे तन्मयता से लगता है। डॉक्टर साहब को लगा कि ऐसा नहीं हो कि वो बच्चा बहुत सज्जन था, मना कर दे तो अंदर नहीं जाए। तो उनको लगता है इलाज करने के बाद डॉक्टर साहब स्वयं पहुँचते हैं। स्वयं पहुँचने के बाद पूरे स्टाफ को और वहाँ के जो प्रधान अध्यापक है उनको बोलते हैं वास्तविकता में संस्कार के साथ सेवा, आप अध्ययन तो करा ही नहीं लेकिन संस्कार और सेवा का भी यहाँ पर पाठ पढ़ाया जाता है, ये मुझे बड़ी प्रसन्नता है। बोले आपके उस बालक ने साल की परवाह नहीं करी कि मेरा पेपर छूट जाएगा, मेरा साल खराब हो जाएगा, और यहाँ सेवा के लिए आया, बहुत अच्छी बात है। और फिर वो बालक जब पेपर देता है तो शिक्षक लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। उन्होंने कहा आपको और समय दिया जा सकता है, आधा घंटा और दिया सकता है। वो बोलता नहीं गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मेरा जो पेपर था वो पूरा 1.5 घंटे में बहुत अच्छे से हो गया।